मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, पिछले 4 दिनों से पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी 5 सूत्री मांग को लेकर उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा है। कहिए छात्र युवकों को सहेजने के लिए, साधने के लिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब विधानसभा के चुनाव होने हैं और नई पार्टी लेकर आए हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। उसके पहले 2 साल तक उन्होंने गांव-गांव बिहार का दौरा किया, पदयात्रा की और नीतीश और लालू की राजनीति की बखिया उधेड़ी। और इन दोनों की राजनीति से त्राण पाने के लिए एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी बनाई उन्होंने, और ये ठानी है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, अकेले सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। अब इसी जन स्वराज अभियान के सिलसिले में नित्य रोज कुछ न कुछ उनकी गतिविधियां होती हैं। पटना का चर्चित शेखपुरा हाउस है, पूर्णिया के एक MP उदय सिंह का, जो NK सिंह हैं, उनके भाई हैं। उसी आवास उनका यह अस्थायी आवास कहिए या स्थायी तौर पर वहीं रहते हैं और वहीं जन स्वराज की गतिविधियां चल रही हैं। तो ये अभी जो BPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ, 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और उसमें पटना के परीक्षा केंद्र पर जब परीक्षा रद्द हो गई, हंगामा हुआ। उसके बाद फिर से परीक्षा पूरे बिहार की लेने का आंदोलन चल रहा था। और इसी सिलसिले में कई पार्टियां, खासकर विपक्षी पार्टियां, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी BPSC अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हुए, बयान दिया कि भाई फिर से पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन BPSC ने नहीं मानी और BPSC ने 4 जनवरी को खासकर पटना के एक परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा रद्द हुई थी वो परीक्षा ले ली और उसमें 50% अभ्यर्थी शरीक भी हो गए। और लगे हाथ BPSC के चेयरमैन ने घोषणा कर दी कि 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ये पूरे बिहार में जो सभी 512 परीक्षा केंद्रों का रिजल्ट हम कर देंगे और अप्रैल में मेंस परीक्षा होगी। इस BPSC की परीक्षा के आधार पर ये 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। इसके आधार पर BPSC की हिस्ट्री में सर्वाधिक 2035 राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है। तो आंदोलन में भी शरीक जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा भी दिए और फिर अभी उनका आंदोलन जारी है। गर्दनीबाग में भी लोग वहाँ अभी भी धरना पर बैठे हैं और गांधी मैदान में भी सैकड़ों की संख्या में लोग प्रशांत किशोर के साथ, उनकी पार्टी के भी लोग, उनके समर्थक भी वहाँ उनके साथ दे रहे हैं। अभी करकराती ठंड में खुले आकाश में उनका आमरण अनशन जारी है समर्थकों के साथ। और पहले उनकी 5 प्रमुख मांगों की मैं चर्चा कर दूं कि उनकी मांगें क्या हैं। पहली मांग तो थी कि 17वीं BPSC परीक्षा में जो अनियमितता हुई और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और पुनर्परीक्षा कराई जाए। तो ये मांग तो जो अंतिम मांग है वो तो खारिज कर दिया हो चुका है, एक तरह से कहीं वो मांग नहीं मानी गई। दूसरी मांग है कि 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वायदे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले। अब यूथ को साधना है तो कुछ तो ऐसी मांग होगी ना। फिर है पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। चौथी मांग है लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठीचार्ज बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अभी 2 बार BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो चुका है और जिस दिन प्रशांत किशोर के आह्वान पर गर्दनीबाग से अभ्यर्थी गांधी मैदान में आकर छात्र संसद जब लगाई थी तो दिन भर तो ठीक चला था और शाम को जिस समय अभ्यर्थियों पर मौर्या लोग के पास JP गोलंबर पर जब लाठी चली उसमें प्रशांत किशोर नहीं थे वहाँ। तो बड़ा प्रचारित हुआ कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को आए कर दिया और लाठी के चार्ज के समय में वो वहाँ से हट गए। तो इसकी भी सियासत होने लगी। हालांकि बाद में सफाई दी प्रशांत किशोर ने कि फरार नहीं हो गए थे, वो तो गांधी मैदान में जा बैठे थे और ख़ासकर वो पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना पहले से वहाँ बैठे ही थे। कि चलिए ये हो गया कि खुद प्रशांत किशोर ने माना भी
कि जब तक वो रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो हटे तो लाठीचार्ज हो गया। तो लोग मान रहे हैं कि यदि डटे रहते तो लाठीचार्ज नहीं होता। तो चलिए किसकी सियासत अभी हो रही है। अब उसके बाद वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और वो जो पांचवी मांग आपसे बताएं वो ये है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करिए। तो ये प्रमुख मांग है। मोटा मोटी कहिए कि ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था, इसी में सुधार को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो अब तो परीक्षा हो गई। अब परीक्षा के इस पीटी परीक्षा के रिजल्ट का अब शेड्यूल सामने आ गया है और सरकार जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर के खिलाफ FIR भी कर दिया है कि आप अनऑथराइज जगह पर बिना प्रशासन की अनुमति के आप वहाँ आप लोगों के साथ लेकर आप आमरण अनशन पर या अनशन पर बैठ गए हैं तो कार्रवाई होगी। अब 4 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं होगी। अभी है एक आशंका बनी हुई कि प्रशासन जहाँ ये लोग गांधी मैदान में बैठे हैं वहाँ से हटाएगा। तो हटाने के लिए क्या करेगा? या तो हिरासत में लेगा या प्रशांत किशोर को फिर कहीं अस्पताल में भेजेगा, या नहीं तो जहाँ कह रहा है कि आप जाके धरना स्थल पर बैठिए वहाँ बैठाएगा। तो फिर आमरण अनशन का क्या होगा? उनका ये सत्याग्रह का कार्यक्रम कैसे समाप्त होगा? अभी एक सवाल है। अभी कई मुद्दे तो व्यवस्था में सुधार को एक दिन में होने वाली नहीं है। और इसी नीतीश कुमार के साथ वो साथ काम किए हैं। वो 2015 का वो चुनाव याद कीजिए, बाद में तो जदयू के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने थे। फिर चलिए प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार से बात बिगड़ गई। अब तो प्रशांत किशोर ही के ही निशाने पर है नीतीश कुमार लगातार, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार भी नोटिस नहीं ले रही है। दीजिए धरना, आमरण अनशन कीजिए। अब ऐसा लगता है कार्रवाई भी होगी तो उससे आमरण अनशन कैसे समाप्त होगा? तो मांग पूरी होने से रही तो कैसे क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि चुनावी रणनीतिकार का ना परिचय है प्रशांत किशोर का, तो पार्टियों के लिए तो चुनावी रणनीति बनाते रहे, लेकिन अपनी इस रणनीति में क्या वो सफल होते दिख रहे हैं क्या? अब देखा, आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब वो बिहार में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्हें आह्वान कर रहे हैं कि भाई आपके 70-75 MLA हैं, अब आप आइए, आप इस आंदोलन को लीड कीजिए, हम पीछे हो जाएंगे या हट जाएंगे। और राहुल गांधी को भी वो अभी आह्वान किए हैं कि भाई आप लगभग 100 सांसद वाली पार्टी है और आप भी आइए। अभी सब तो हो रहा है। मतलब क्या प्रशांत किशोर खुद अकेले कमज़ोर पड़ गए हैं? जिन पार्टियों के खिलाफ वो अभी चुनावी जंग में कूदने वाले हैं उसका साथ क्यों मांग रहे हैं? ये बात समझी जा सकती है। और कोई पार्टी फिर उनके द्वारा जो शुरू किए गए इस आंदोलन में क्यों शिरकत करेगा? क्यों श्रेय देगा प्रशांत किशोर को? तो तेजस्वी यादव के निशाने पर थे अभी प्रशांत किशोर। अभी आपने देखा कि वहाँ धरना स्थल के पास, जहाँ गांधी मैदान के पास, उन्होंने एक बड़ी बस मंगवाई है, वेनिटी वाहन जिसको कहते हैं, जिसमें खासकर फिल्मी जगत के लोग जब कहीं उनका फिल्म वगैरह बनानी होती है जाते हैं ना, तो उसमें वो सब जाता है। बड़ी आधुनिक सुविधा से लैस है वो। अब उसको लेकर एक अलग सियासत होने लगी, निशाने पर रहे प्रशांत किशोर। अब कहा कि तेजस्वी ने तो कहा कि भाई एक्टर लोग, अभी एक्टर हैं ही, तो इस आंदोलन का डायरेक्टर कौन है? या डायरेक्टर हैं यदि प्रशांत किशोर, फिर अभी उनके आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा है ये भी होने लगा। वो आधुनिक बस आई हुई है, किसकी है, ये भी लोग इसका भी हिसाब किताब करने लगे, लेखा जोखा। तो बात छन कराई कि बिहार के ही एक पूर्व सांसद हैं, ये उसके मालिक वही है, उनकी धर्मपत्नी इसकी मालकिन है, उनकी एक कंपनी चलती है। तो मतलब वो कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले हैं। तो हुआ कि भाई, अब जैसा मैंने आपसे बताया कि उदय सिंह के तो वो यहाँ गेस्ट के रूप में रह ही रहे हैं शेखपुरा हाउस में। तब हुआ कि नहीं, ये तो अभी तक तो राजद का ही आरोप रहा था कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो इसमें कांग्रेस की भी न कहीं सहभागिता हो गई प्रशांत किशोर के पीछे, और जो कांग्रेस राजद की सहयोगी पार्टी है। तो फिर क्या हो रहा है? एक सवाल तो ये है,
दूसरा है कि प्रशांत किशोर का आखिर ये अब आंदोलन जो व्यवस्था में सुधार के लिए परीक्षा और शिक्षा में, वो एक दिन में थोड़े ये सुधार हो जाने वाला है। ये बिगड़ी व्यवस्था के लिए भले उन्होंने एक इशू उठाया है, आपको याद होगा जेपी ने भी इसी छात्र और यूथ के इशू को उठाकर आंदोलन किया, तब की बात कुछ और थी। अभी चुनाव में 10 महीने बाकी हैं। अब तो नीतीश कुमार के बारे में कह चुके हैं प्रशांत किशोर कि भाई ये 14 जनवरी जो अभी आ रहा है, ये मुख्यमंत्री आवास में उनका अंतिम दही चूड़ा खाने का अवसर मिलेगा। इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उन्होंने आगाह कर दिया है कि ये छात्र यूथ आंदोलन यदि बहुत उग्र रूप हो गया तो इसको भाजपा का नुकसान होगा, एनडीए की सरकार यहाँ नहीं रह पाएगी। कुल मिला जुला कर अब तो एक तरह से कहिए कि जन स्वराज पार्टी का पूरा जो अभियान है उसमें दोनों का ना नुकसान होना है। वो राजद भी निशाने पर रहा है, जहाँ मुसलमान को 40 सीट का वोट टिकट उम्मीदवार बनाने वाले हैं, उसी तरह से अति पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से लेने वाले हैं, 40 महिला को टिकट देंगे। ये सब बात जो करते रहें, लेकिन खैर अभी तो ये आमरण अनशन का मुद्दा, कैसे ये मुद्दा, तो इसका निदान तुरंत होना, नहीं तो फिर आमरण अनशन कैसे दूर होगा। अभी एक सवाल है, चिंता है, क्या प्रशांत किशोर अपने इस आमरण अनशन का ये आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन करके क्या फंस गए हैं? एक सवाल उठ रहा है। लोग जो खासकर चुनावी राजनीति में जो जुड़े लोग हैं, इस बात को अब कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की लड़ाई आखिर ये क्या, अब इसका प्रतिफल होने वाला है। आज प्रशांत किशोर ने तो आम लोगों से अपील की कि भाई अब आप लोग इस कड़ाके की ठंड में रजाई और कंबल में घर में नहीं बैठे रहिए, बिहार के लिए कुछ सोचिए, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचिए और आंदोलन के लिए निकले। अब लोगों का साथ मांग रहे हैं और कांग्रेस और राजद का भी साथ मांग रहे हैं। बीजेपी के लोग भी तो उन्हें निशाने पर लिए हुए हैं, कभी का आलोचना कर रहे हैं, और राजद भी, जदयू, सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां के निशाने पर हैं अभी प्रशांत किशोर। तो अभी आमरण अनशन कैसे टूटेगा? ये देश में गांधी का जो हथियार है ना, धरना, सत्याग्रह, आज तो वो 30 यूथ की एक कमेटी भी बना दिया, 17 अगस्त सत्याग्रह समिति भी बना दी है प्रशांत किशोर ने। ये वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो भी उनका विरोध जारी रहेगा और ये सत्याग्रह समिति का ये सत्याग्रह भी जारी रहेगा। कितना लंबा खींचने वाला है? अब एक सब सवाल है क्या उनकी रणनीति है, लेकिन कुल मिला के चिंता का विषय जरूर हो गया है कि आखिर ये प्रशांत किशोर इस आंदोलन से, खासकर उनकी सेहत की बात है, इस कड़ाके की ठंड में जिस ढंग से वहाँ बैठे हैं, स्वाभाविक है ना। अभी देश में तो आपको याद होगा एक किसान अभी हरियाणा में किसानों की समस्या को लेकर जितना अभी समर्थन मूल्य जो है उसका कानूनी रूप से उसको मान्यता देने के लिए अनिवार्य रूप से कि भाई जो समर्थन मूल्य यदि तय हो जाए तो उसी दर पर खरीदारी होनी चाहिए, ये उसका कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए समर्थन मूल्य का। तो कहाँ वहाँ उस किसान की आज 40-42 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, कुछ कहाँ सुनवाई हो रही है। अभी आमरण अनशन जो अभी प्रशांत किशोर का है इस शिक्षा में सुधार को लेकर, तो मैं तो मानता हूँ कि सचमुच प्रशांत किशोर बुरे फंस गए हैं। अब खुद कैसे तोड़ें? एक रास्ता मुझे दिखता है कि अब समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो चिंता करें, जो यूं ही जगह रखे हैं कि प्रशांत किशोर की इस नई लड़ाई से, इस अभियान से बिहार में कुछ सुधार होगा। अभी जो कास्ट पॉलिटिक्स है वहाँ इशू पॉलिटिक्स होगा, विकास मुख्य मुद्दा रहेगा, लोग जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर इस बार भी जन स्वराज के आह्वान पर लोग साथ देंगे। जो ऐसे चिंतन वाले लोग भी हैं या स्वतंत्र विचार के भी लोग, जो जिनकी दलीय प्रतिबद्धता नहीं है, तो वैसे लोगों को आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं आमरण अनशन का एक कोई क्या सॉल्यूशन हो सकता है? प्रशांत किशोर को समझा बुझा करके लड़ाई तो होती रहेगी, न मुद्दे समाप्त होते हैं और न संघर्ष समाप्त होता है, और राजनीति तो होती ही रहती है। तो प्रशांत किशोर का ये अभी जन स्वराज अभियान और उनका आमरण अनशन शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर,
है ही एक चिंता और इशू है बिहार के लिए बेशक, लेकिन अब उससे बड़ा तत्काल इशू है प्रशांत किशोर का आमरण अनशन कैसे समाप्त हो। सरकार ने तो अनसुनी कर दी है, वो तो मुख्यमंत्री के यहाँ 5 अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल से मिलने का अनुरोध और अपेक्षा कर रहे थे, मुख्यमंत्री तो कोई दिए नहीं नोटिस। और उधर वो प्रगति यात्रा पर अब रोज जा रहे हैं, कल गोपालगंज गए थे, आज मुजफ्फरपुर गए थे, कल वैशाली जाएंगे, इस तरह से उनका चल रहा है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी आज से निकल गए उसी तरह से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर। और प्रशांत किशोर यहाँ अभी ठिठुरती ठंड में आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो इसका कैसे निदान, क्या इसका क्या रास्ता निकल सकता है? सरकार तो सुने ही नहीं। तो अभी जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पार्टी का अभी जन्म हुए कितना दिन हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी में आकर पार्टी की जो रणनीति थी, लगता है इसमें जब सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, सब राजनीतिक दल किसी का समर्थन नहीं मिला। तो कुछ अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा में, खासकर वैसे परीक्षार्थी जिनके लिए ये बीपीएससी का एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, वो तो चाहते हैं, निश्चित चाहेंगे कि वो फिर से परीक्षा हो। और फिर ये नॉर्मलाइजेशन की एक मांग रही है, एक इशू तो है ही अभी, तो एक मुद्दा है। लेकिन अब देखिए, जब परीक्षा पीटी का रिजल्ट हो जाएगा और फिर मेंस परीक्षा होगी, तो जो परीक्षा देने वाले हैं तो उसकी तैयारी में रहेंगे, थोड़े इस जन स्वराज के इस अभियान के लिए वो कहीं खाद और पौधा बनेंगे। लेकिन जन स्वराज के इस अभियान का, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आखिर ये डेडलॉक कैसे समाप्त होगा, इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपको चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।